जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं अभिनेता कमल हसन जी की जीवनी। दोस्तों, अभिनेता कमल हसन विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। उनके कौशल की सीमा केवल अभिनय तक सीमित नहीं बल्कि अदाकारी के अलावा उन्होंने फिल्म निर्माण, पार्श्व गायन, गीत रचना, पटकथा लेखन और कोरियोग्राफी में भी योगदान दिया है। कमल हसन के अभिनय करियर की शुरुआत उनके बचपन से ही हो गई थी। उन्होंने तमिल फिल्म इंडस्ट्री के अलावा हिंदी फिल्म में भी यादगार अभिनय किया है। बाल कलाकार के तौर पर कलाथोर कन्नामा नाम की फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाले इस एक्टर ने अपनी पहली ही फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जित किया था। बचपन में प्राप्त हुई इस अभूतपूर्व कामयाबी के कोई मिलने से शायद उनके जीवन की दिशा निर्धारित हो चुकी थी। आने वाले समय में अपना अभ्यास और अतिरिक्त तालीम प्राप्त करके कमल हसन ने अनगिनत सिद्धियां प्राप्त की, जिनमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट तमिल एक्टर, बेस्ट तेलुगु एक्टर, बेस्ट हिंदी एक्टर, बेस्ट हिंदी सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट मलयालम एक्टर तथा बेस्ट कन्नड़ एक्टर का अवार्ड प्राप्त हुआ। आइए इस टैलेंटेड वर्सेटाइल पद्मश्री एवं पद्म भूषण कलाकार की जीवनी विस्तार से आप लोग जानेंगे। कमल हसन का निजी जीवन। उत्कृष्ट अभिनेता कमल हसन का जन्म 7 नवंबर 1954 के दिन हुआ था। उनका जन्म स्थान परम कुंडी, मद्रास राज्य, भारत है। उनके पिता का नाम श्रीनिवासन है और माता का नाम राज्य लक्ष्मी है। उनका विवाह 2 बार हुआ है। पहली पत्नी का नाम वाणी गणपति, जिनसे उन्होंने वर्ष 1978 में शादी की थी और वर्ष 1988 में उनसे अलग हो गए। इसके बाद कमल हसन का दूसरा विवाह सारिका के साथ हुआ। यह संबंध वर्ष 1988 से लेकर वर्ष 2008 तक चला। दोस्तों, आने वाले समय में उनका नाम गौतमी तदिमाला नाम की अभिनेत्री के साथ जुड़ा था। इस संबंध की आयु वर्ष 2004 से 2016 तक रही। आज के समय में कमल हसन एकांकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कमल हसन की 2 पुत्री है, जिनमें एक बेटी का नाम अक्षरा हसन और दूसरी बेटी का नाम श्रुति हसन है। यह दोनों फिल्म जगत से जुड़ी हुई है। इस बात से अधिक लोग परिचित नहीं हैं कि कमल हसन का असल नाम पार्थसारथी श्रीनिवासन है और वह एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं। कमल ईश्वर से आस्था नहीं रखते हैं। उन्होंने इस बात को फिल्मी जीवन और असल जीवन दोनों में प्रकट किया है। वह खुद को न ही मुस्लिम और न ही हिंदू कम्युनिटी में शामिल मानते हैं। उनकी फिल्म निर्माण कंपनी का नाम राजकमल इंटरनेशनल है। इसके अलावा उनके द्वारा एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की है जिसका नाम मयम विहिसल है। इस शब्द का अर्थ है सेंटर विशाल होता है। कमल हसन का फिल्मी करियर। बाल कलाकार के तौर पर कलाथोर कन्नामा फिल्म में सफलता का स्वाद चखने के बाद कमल हसन ने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। कामयाबी कदम चूम रही थी। एक के बाद एक बड़े बैनर से उन्हें काम के लिए प्रस्ताव आने लगे थे। सफलता हमेशा बड़ी जिम्मेदारी लाती है, इसलिए कमल बचपन से ही अपने अभिनय पर खूब मेहनत करने लगे थे। उनके करियर में एक और बड़ा मोड़ आया जब उन्हें उस समय के नामी बैनर शिवाजी गणेशन से ऑफर मिला। अभिनय कला के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी थी, इसीलिए कुछ समय के लिए वह एक्टिंग से दूर हुए। फिर आने वाले समय में वर्ष 1972 में सुपरस्टार के लिए मेहमान कलाकार में गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए। इसके करीब 2 साल बाद वर्ष 1974 में उन्होंने एक मलयालम फिल्म कन्याकुमारी में काम किया। इसी फिल्म के लिए उन्होंने क्षेत्रीय फिल्म फेयर अवार्ड अर्जित किया। अब धीरे धीरे कमल हसन एक मंझे हुए अभिनेता के स्वरूप में स्थापित होने लगे थे। के बालचंद्र द्वारा निर्देशित की गई फिल्म अपूर्वा रारंगल एक खास विषय पर बनी थी। इस फिल्म में एज गैप
रिलेशन जैसे बोल्ड विषय को जीवंत किया गया था। इन दोनों की जोड़ी ने आने वाले समय में वर्ष 1977 में एक और फिल्म बनाई जिसका नाम अवरगल था। यह फिल्म बेहद सफल रही और इस फिल्म में उन्होंने उत्तम अभिनय के उपलक्ष्य में पहला बेस्ट तमिल अभिनेता पुरस्कार जीता। कमल हसन को उस दशक के सुपरस्टार रजनीकांत और श्रीदेवी के साथ अभिनय करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। अब वह एक प्रसिद्ध एक्टर बन चुके थे और फिल्म अभिनय के साथ साथ दूसरे अन्य क्षेत्रों में भी सक्रिय होने लगे थे। जब उनकी फिल्म राजा पर वाई बनी तब तक वह करीब 100 फिल्म में काम कर चुके थे। कमल हसन की पहली हिंदी फिल्म एक दूजे के लिए एक लव स्टोरी थी। यह फिल्म वर्ष 1988 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का दर्शकों पर ऐसा जादू चला कि वह रातों रात हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे बन गए। इसी फिल्म में उनके साथ मुख्य भूमिका में रति अग्निहोत्री थी और यह एक ट्रेजिक इन द लव स्टोरी थी। वर्ष 1985 में ऋषि कपूर डिम्पल कपाडिया स्टारर हिंदी फिल्म सागर में काम किया था। इस फिल्म की खास बात यह थी कि उन्हें इसी फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। इसके बाद वर्ष 1987 में उनकी एक और फिल्म हिट हुई। इस कॉमेडी फिल्म का नाम पुष्पक विमान था। आज भी लोग इस फिल्म को खूब पसंद करते हैं। यह संवाद रहित कृति साइलेंट कॉमेडी बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर गई। इसी फिल्म का निर्माण संगीतम श्रीनिवासन राव ने किया था। बेंगलुरु के एक सिनेमा घर ने इस मूवी को लगातार 35 सप्ताह तक प्रदर्शित किया। कमल हसन के मिले पुरस्कार बाल कलाकार के तौर पर अपनी प्रथम फिल्म के लिए वर्ष 1959 में राष्ट्रपति स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद मुद्रम पिराई फिल्म के लिए वर्ष 1983 में बेस्ट एक्टर का खिताब अपने नाम किया। आने वाले समय में नायागन 1987 और इंडियन 1996 इन दोनों प्रसिद्ध फिल्मों में भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। फिल्म पुष्पक विमान 1988 के लिए उन्हें श्रेष्ठ कन्नड़ अभिनेता का पुरस्कार मिला। अपूर्व सहोदरगल 1989 नाम की तमिल फिल्म में उन्होंने 3 किरदार अदा किए थे जिसे लोगों ने खूब सराहा था। तेवर मंगन में रिलीज हुई इस तमिल फिल्म की पटकथा खुद कमल हसन ने लिखी तथा निर्माण भी किया। इस फिल्म के लिए उन्होंने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता का पुरस्कार मिला था और फिर 1996 में बनी तमिल फिल्म इंडियन ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसलिए यह फिल्म दूसरी कई रीजनल भाषाओं में भी अनुवादित डब की गई थी। वर्ष 2000 में कमल हासन की फिल्म हे राम प्रदर्शित हुई जिसमें उन्होंने बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड और तमिल अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इस फिल्म में उन्होंने डबल रोल किया है जिसे लोगों ने खूब सराहा था। फिल्म दशावतारम 2008 की पटकथा खुद कमल हसन ने लिखी और उससे अभिनय भी किया। इस फिल्म में वह कुल 10 अलग अलग भूमिका में नजर आए थे। देश विदेश में अपनी अदाकारी का परचम लहराने वाले इस गुणी अभिनेता को वर्ष 1990 में पद्मश्री अवार्ड मिला है। इसके बाद वर्ष 2014 में उसे पद्म भूषण सम्मान भी प्राप्त हुआ है। वर्ष 2016 में प्रिक्स हेनरी लॉन्गग्लोसिस फ्रेंच अवार्ड दिया गया और उसी वर्ष उन्हें चेवेलर फ्रेंच अवार्ड भी मिला। इन सभी प्रमुख पुरस्कार के अलावा उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। वर्तमान समय में कमल हासन राजनीति में भी सक्रिय है। उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है मक्कई निधि मय्यम है। कमल हासन से जुड़े विवाद इस काबिल अभिनेता को भले ही कोई एक इंसान के तौर पर पसंद करे या न करे, लेकिन इनकी अभूतपूर्व सफलता कोई झुठला नहीं है। दोस्तों, झुठला नहीं सकता। जीवन में अपने काम के प्रति कैसा सकारात्मक
अभिगमन होना चाहिए। यह सीख कमल हसन से मिलती है। धर्म, भाषा, समाज और क्षेत्र के बंधन से मुक्त यह इंसान वाकई में प्रशंसा का पात्र है। कुछ समय पूर्व इन्होंने एक विवादित बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने बोला कि आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी एक हिंदू था। यह शब्द उन्होंने नाथूराम गोडसे के लिए कहे थे, जिन्होंने महात्मा गांधी का खून किया था। हिंदू समाज को कलंकित करने वाले इस बयान के चलते उनकी बड़ी आलोचना भी हुई। कमल हसन हिंदी भाषा को सामान्य अभ्यास क्रम में शामिल करने के विरोधी रहे। इसके बाद उन्होंने यह भी निम्न बयान दिया कि भारत में ऐसा ग्रंथ महाभारत पढ़ा पूजा जाता है जिसमें एक राजा अपनी पत्नी को दाव पर लगाता है। प्राणी यातना रोकने हेतु तमिल परंपरागत समारोह जल्लीकट्टू पर बैन लगा तो उन्होंने कहा कि ऐसा है तो बिरयानी पर भी बैन लगाना चाहिए। कमल हसन की विचारधारा जैसी भी रही, लेकिन उनके अभिनय कौशल के लिए फिल्म जगत इस अभिनेता का नाम वर्तमान समय में और आने वाले समय में बड़े आदर के साथ लेता रहेगा। दोस्तों, ये कमल हसन जी की बायोग्राफी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखें और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो कर देना, नहीं कोई तो कोई बात नहीं। और आप लोगों को हमारे दिल से धन्यवाद।